हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा रहा होगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी ने आज डे टाइम फ्रेम पर क्या कैसा परफॉर्म किया है और हमें क्या नज़र आ रहा है। डे टाइम फ्रेम पर अगर हम एक नज़र डालें चार्ट पर, तो निफ्टी जो है एक एक बेरिशनेस वाला मूड में अभी चल रहा है। एक बड़ा बेरिश कैंडल कल पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने बनाया था, क्लोज किया था, और उसके बाद अब निफ्टी हल्का सा पॉज ले रहा है। ठीक है, पॉज का मतलब आप लोग समझते होंगे कि गिरते मार्केट में जब एक डोजी कैंडल बनती है, डोजी का आशा है कि डोजी का मतलब भी आप लोग समझते होंगे कि डोजी एक इनडिसिसिव कैंडल होती है, और डोजी कैंडल जैसा कुछ आज निफ्टी ने एक कैंडल फॉर्म किया है। हालांकि वो ग्रीन है, लेकिन मार्केट में अभी भी बेरिशनेस बहुत तेज बनी हुई दिख रही है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और अब जो है डे चार्ट के बाद हम इसमें 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे, फिर 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे और कल के लेवल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डेली में जो आप देख रहे हैं कि गिरता मार्केट में एक डोजी बना है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक पॉज ले रही है। इसके बाद अब आगे क्या होगा वो तो कल के मार्केट में ही पता चलेगा। ये कोई नहीं बता सकता कि कल मार्केट गिरेगा या कल मार्केट ऊपर जाएगा। ये हमें कल के डेटा के हिसाब से और कल के मार्केट में बहुत सारे कंफर्मेशन लेने के बाद हमें तय करना पड़ेगा कि कल मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, और वो प्रिडिक्ट करके फिर हमें डे ट्रेडिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अभी हम क्या देखना चाहते हैं, हमें चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन जैसा भी कुछ दिख रहा है, जो हम आपको आपको एक बार दिखाना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स को एक बार दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये वाले पॉइंट से अगर मैं ड्रॉ करूँ कुछ, अगर मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ और मैं ये यहाँ से ये ऐसा ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। अब आप लोग बताइएगा कि क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है या इनवैलिड है। आप लोग इसे वैलिड ट्रेंड लाइन मानते हैं या इनवैलिड ट्रेंड लाइन मानते हैं। ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। दूसरा, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इस पे एक वन डे वाले टाइम फ्रेम पे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या कामकाज करना है। तो दोस्तों, आइए 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे हम कुछ लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो वैलिडेट एकदम वैलिड लेवल्स कैसे निकलेंगे। वैलिड लेवल्स हमारे यहाँ पर कुछ भी मार्क कर देने से नहीं निकल जाएंगे। वैलिड लेवल्स निकालने के लिए हमें कुछ टूल्स की मदद लेनी पड़ेगी, जैसे फिब रिट्रेसमेंट टूल के बारे में आपने सुना होगा। तो हम फिब को एक बार ये जो लास्ट इसका हाई है, यहाँ से लेकर के अब आपके सामने जो चार्ट है वो आप देख पा रहे हैं, तकरीबन ये 4 दिन का 4 ट्रेडिंग सेशंस का चार्ट है। तो हम यहाँ से अगर एक बार फिब को ऐसे मार्क करें और लेवल निकालने की कोशिश करें कि मार्केट में चल क्या रहा है, किस लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हमारे सामने ये कुछ लेवल्स बन करके आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 61 का जो लेवल है, ये जो जोन है, मार्केट ने इसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा ये एक 23 का जोन है, 23.60% वाला जोन है, इसको भी मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो आइए बिना देर किए हम एक बार इस पे लेवल मार्क करके उसको 5 मिनट के चार्ट पे चल के फिर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ऐसे। और मैं इतना डिटेल में ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि बिगिनर्स इसको देखें और एक बार ये करके देखें, ये इस तरह की प्रैक्टिस करके देखें वो लोग कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये 60% वाला जो जोन है, ये हम एक बार मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो 61% वाला जोन ये तकरीबन यहाँ पर आ रहा है। और इसके बाद हम एक जोन और मार्क करने की कोशिश करते हैं, जिसको मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट किया है। तो वो एक जोन हमें यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है। ठीक है, और एक जोन हमारा ये भी बनेगा जो मार्केट में अभी ऑब्वियस है, जो मार्केट का लो पॉइंट है, वो भी हमारा एक जोन बनेगा। तो ये यहाँ पर भी मैंने ये रेड लाइन मार्क कर दी है। इसके अलावा ऊपर की तरफ भी मुझे एक जोन अभी और दिख रहा है, जो मार्केट का इमीडिएट जो है रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है, वो तकरीबन ये वाला जोन है। तो अब हम एक बार देखते हैं कि हमने जो जोन प्लॉट किए हैं फिब की मदद से, वो क्या वैलिडेट हो रहे हैं। बिल्कुल वैलिडेट दिख रहे हैं मुझे दोस्तों। ये वैलिडेशन वाले जोन है। मैं ये सब ट्रेंड लाइन वगैरह हटाता हूँ यहाँ से, ताकि आपको ये क्लियर समझ में आए। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एडजस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे जोन्स हमने मार्क किए हैं और ये कितने वैलिडेट लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। देखिए, मार्केट लेवल्स पे काम करता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। सही लेवल्स कैसे निकलेंगे, उसके लिए हमें मल्टीपल कन्फर्मेशंस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब हमने
एक कंफर्मेशन फिब का लिया है जो कि रिलेवेंट है, बड़े बड़े ट्रेडर्स फिब को यूज़ करते हैं और उससे लेवल्स मार्क करते हैं, तो हमने ये लेवल भी यूज़ करके यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश की है। तो एक बार देखते हैं। अब ये लेवल्स निकालने के बाद हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि राउंड नंबर्स हमें कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। राउंड नंबर्स का मतलब ये है कि जैसे 500 वाला राउंड नंबर होता है या 1000 वाला राउंड नंबर होता है, वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए आप, ये जो नीचे का जोन है ये 540 के आसपास आ रहा है, यानी कि ये 500। तो ये यहाँ पर एक राउंड नंबर भी आ रहा है, लगभग ये थोड़ा सा इससे नीचे 40 पॉइंट इससे नीचे है। तो हमें ये वाले जोन को स्पेशली ध्यान रखना है और इसको हमें जो है ठीक से मार्क कर लेना है, ताकि यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो ट्रेडिंग करते समय, और हम इसको ऐसे बड़ा करके एक बार मार्क कर लेते हैं ताकि हमें ये ट्रेडिंग में बिल्कुल अच्छी तरह से ये ध्यान रहे। और ये जोन बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि मार्केट ने यहीं से एक बार हमें रिवर्सल का साइन भी शो किया है, ठीक है। दूसरा राउंड नंबर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा राउंड नंबर हमें दिख रहा है तकरीबन ये वाला, आप देखिए ये वाला, यहाँ पर ये 24,000 वाला, ठीक है। तो 500 के बाद सीधा ये वाला जोन जो है एक, ये भी एक इम्पोर्टेंट जोन, ये हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो 24,000 वाला जोन आप ध्यान रखिएगा, और ये 23,500 वाला जोन ये ध्यान रखिएगा। मार्केट बेसिकली पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इसके बीच में ही घूम रहा है, हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ये पता चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमने लेवल्स मार्क किए हैं फिब की मदद से और एक मोटा मोटा आइडिया लिया है कि मार्केट कितने पॉइंट्स में घूम रहा है। इसके बाद हम आते हैं सीधा अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहां पर हम देखेंगे कि मार्केट आगे कैसा क्या दिख रहा है हमें चार्ट में और आगे क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले चार्ट पर, और देखिए कि चार्ट में हमें क्या दिख रहा है। हमारे पास एक ऊपर के तो 1 2 3 तकरीबन 4 लेवल्स निकल करके आ रहे हैं, लेकिन नीचे के हमारे पास 1 और 2 ही लेवल्स हैं। तो अब हमें इन लेवल्स को आगे बढ़ाने के लिए नीचे के लेवल्स और देखने पड़ेंगे हमें। उसको देखने के लिए हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा पीछे जाने की, और पीछे जा कर के देखते हैं कि मार्केट ने क्या कैसा किया है किस लेवल पर। आप देखिए यहाँ पर जो जोन है ये वाला जो जोन है, ये वाले जोन से मार्केट ने 2 बार 3 बार सपोर्ट लिया है और मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो ऑब्वियस है जब इस जोन से मार्केट बार बार आकर के टकरा करके यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहीं से ऊपर जा रहा है, तो मार्केट फिर से जब इस जोन को छूने आएगा तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बनकर निकल कर आ रहा है। तो हम इसको मार्क करने की कोशिश करते हैं, और ये लेवल करीब करीब आ रहा है हमारे पास 410 414 15 के आसपास का ये लेवल हमारे पास एक निकल करके 420 हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 420 के आसपास का एक ये लेवल हमारे पास निकल करके आ रहा है। तो अब हमारे पास ऊपर के लगभग 1 2 3 4 लेवल्स हैं और नीचे के हमारे पास 3 लेवल्स हैं। अब ये तो हो गए लेवल्स, ठीक है, कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। आप सबको पता है कि निफ्टी एवरेज रोज जो है 125 पॉइंट से ज़्यादा नहीं चलता है। बहुत कम ऐसा होता है कि निफ्टी जो है 125 पॉइंट से ज़्यादा मूव करता है। ऊपर नीचे मिला करके 100-125 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो लेवल्स मार्क किए हैं वो लगभग निफ्टी की रेंज के हिसाब से ही हैं, दिख रहे हैं हमें। इन लेवल्स के पार जाना कल के डे में ज़रा मुश्किल शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी की चाल बहुत स्लो होती है। ये बैंक निफ्टी नहीं है दोस्तों, ये निफ्टी बहुत धीमे धीमे चलता है। तो इसके बाद अब हमें क्या देखना है, हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखनी है कि हमें ट्रेड कहाँ नहीं करना है। ट्रेड कहाँ करना है ये तो हमें ये लेवल्स से मदद मिल जाएगी। इसके अलावा कल हम और भी बहुत सारे मल्टीपल कन्फर्मेशंस लेंगे, है ना। मल्टीपल कन्फर्मेशंस लेने के बाद ही हम ट्रेड में आएंगे। मल्टीपल कन्फर्मेशंस का मतलब होता है कि हम कोई ट्रेंड लाइन देखेंगे, हम कोई उसमें इंडिकेटर लगाएंगे, ऑप्शन चेन का डेटा हम एनालिसिस करेंगे, मूविंग एवरेजेस, RSI हो गया, MACD हो गया, इस तरह के हम इंडिकेटर्स लगा करके मल्टीपल कन्फर्मेशंस जब तक नहीं लेंगे और जब तक मार्केट हमें प्रॉपर बुलिशनेस या बेरिशनेस शो कर रहा है ऐसा हमें समझ में नहीं आ जाएगा, तब तक हम वन डे में भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि ट्रेड कहाँ करना है।
ट्रेड कहाँ नहीं करना है वो भी एक बार हम चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे एक ये वाला जोन जो है वो दिख रहा है कि जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है और रेजिस्टेंस लिया है, और इस जोन में मार्केट ने बहुत अपना टाइम स्पेंड किया है और मार्केट वापस आकर के उसी जोन में अभी क्लोजिंग दिया है। तो क्या हम इस जोन को मार्क कर लें? बिल्कुल कर लेते हैं। ये देखिए ये वाला जो जोन है, ये जोन बहुत डेंजर जोन है। ये जोन आपको दिख रहा होगा तकरीबन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। अब इस जोन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे लिए ये जो है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये ठीक से ध्यान रहे। नो ट्रेडिंग जोन, इस जोन में हमें कल कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश नहीं करनी है। मार्केट जब इस जोन से बाहर निकले या मार्केट गैप अप खुल करके बाहर निकले, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाए, नीचे आई या ऊपर जाए, तब हम मल्टीपल कन्फर्मेशंस के साथ यहाँ ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। या फिर मार्केट इस जोन से बाहर निकले, यहाँ पर कोई इस लेवल पर कोई अपना प्राइस एक्शन बनाए और मल्टीपल कन्फर्मेशन हमें मिलता है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तब फिर हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से कोई ट्रेड या यहाँ से कोई ट्रेड इनिशिएट करें। इसके अलावा हम इस जोन में अगर मार्केट खुलता है और सुबह यहाँ कहीं पर घूमता रहता है तो हम इस जोन के ब्रेकआउट का या इधर अपसाइड ब्रेकआउट या डाउन साइड ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आशा है आप लोगों को ये लेवल्स और हमारा जो ट्रेड को प्रेजेंट करने का, चार्ट को प्रेजेंट करने का तरीका है वो आपको पसंद आया होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हम ये भी देखना चाहते हैं कि क्या आप लोगों ने इन लेवल्स पे ट्रेड किया तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इन लेवल्स ने कैसा काम किया, लेवल्स ने को मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। तो हम आपसे बहुत सारे फीडबैक और जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा चैनल नया है और हमारी कोई दुकान नहीं है, हम कोई भी चीज़ बेचते नहीं हैं, कोई कोर्स बेचते नहीं हैं, और ना ही हम आपको लिंक दे रहे हैं कि इस लिंक से आप अकाउंट ज्वाइन कर लो तो आपको फ़ायदा हो जाएगा या हमारे को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। हमारे लिए आपका एडुकेशन ही हमारा मेन पर्पस है। हमारे लिए आपका ट्रेड को सीख पाना, ट्रेडिंग को सीख पाना, चार्ट देखने के नज़रिए को सीख पाना हमारा मेन पर्पस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यही आपका हमारे लिए सपोर्ट होगा। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दीजिए लाइक के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से और शेयरिंग के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कल फिर आप हमारे चैनल पे आइएगा। कल कुछ ना कुछ हम अच्छा कंटेंट आपके लिए और लेकर के आएंगे और इसी तरह के अच्छे कंटेंट हम आपको देने का वादा करते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।